गाइज आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 23 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ये क्लास 9th का आपका चैप्टर नंबर 23 है। इसका रिवीजन करेंगे हम। इनका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो हमने पहले से अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें हमने इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन कराया उसमें आपको एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। लेकिन उन उन कंप्लीट चैप्टर्स में अगर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आज हम बेसिक से हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करेंगे। प्रीवियस जो हमने एक रिवीजन डाला था इसका चैप्टर नंबर 22 का, वो भी नहीं अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसका भी देख सकते हो। ओके तो हम रिवीजन चैप्टर के अलग प्लेलिस्ट बना देंगे क्लास 9th के। आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको रिवीजन चैप्टर का लिंक मिल जाएगा जस्ट नीचे ही। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें ये रिवीजन चैप्टर्स देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स इसमें क्या क्या है हमारा। तो अब देखेंगे इस चैप्टर में हमें क्या करना है। इस चैप्टर में हमने देखा था कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनानी होती है। इसको हमने बनाना बताया था आपको किस तरीके से बनाते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो ये सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं इस टेबल से कि भाई टेबल कैसे बनाएं, हम कैसे याद रखें, याद ही नहीं रहती है। तो आपको याद नहीं करनी है। अब देखो याद करने की सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसमें क्या करना है आपको। देखो ये टेबल आपको अपने आप से खुद से ही लर्न हो जाएगी। कब? जब आप इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाओगे। बस आपको क्या करना है, इस टेबल को बनाने का तरीका सीख लेना है जो हमने बताया है अपनी वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उसके लिंक पे जाएं और सबसे पहले देखें कि भाई हम इसको कैसे बनाते हैं, इस टेबल को कैसे बनाते हैं। आपको उसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आप आसानी से इसे बनाना सीख जाएंगे। जब आप उसको कम से कम 3 से 4 बार बना लेंगे फिर हम आएंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर आपको इसी को बस अप्लाई करना है। अब बच्चे कहते हैं कि ये याद नहीं होती, बस याद आपको ये रखनी है साइन और कोस की वैल्यू, ठीक है। वो भी साइन की रखनी है, कोस की अपने आप ही हो जाती है। लेकिन जब हमने टेबल आपको बताया था, टेबल में आपको कुछ भी चीज़ बताई नहीं थी कि याद रखनी है। कोई भी कुछ भी याद नहीं रखना। टेबल में हमने हर चीज़ का रीज़न बताया कि कौन सी चीज़ कैसे आ रही है हमारी। ओके फिर अब बात करते हैं कि अगर हम इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट सबसे ईजी है। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, उसका कॉन्सेप्ट हमारा जो 22 चैप्टर है उसमें कंप्लीट हमने बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज किसको बोलते हैं और कहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना होगा 22 चैप्टर का रिवीजन। ओके उसमें हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में बात की कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल बनी ही क्यों है। ट्रिग्नोमेट्रिकल बनी ही किसके लिए है, बेसिकली ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के लिए, वो भी स्पेशली किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के लिए हम इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज का यूज़ करते हैं। अब हम बात करें कि भाई इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, बस आपको सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं है। सबसे इजी चैप्टर है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कि आपको बस वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट रख दो वैल्यू। कैसे? जैसे हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर है हमारे पास, जैसे ये है 10 30 और 10 60 डिग्री। अब 10 30 की वैल्यू 1/√3 और 10 60 की वैल्यू √3। √3 से √3 कैंसिल, 1 आंसर। लो सबसे सिंपल है। बस अब आपको देखना है कि वैल्यू कैसे याद होंगी। याद कैसे होंगी, आपको सब क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन लगाओ, अपने आप लर्न हो जाएंगी वैल्यू। अब देखो हम याद किस तरीके से करेंगे। 10 की वैल्यू हमें याद हो जाती है, 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3, ये 1 और ये √3 और ये यहाँ पर नोट डिफाइन। इस तरीके से 10 की वैल्यू लर्न हो जाती है। अब आपको अगर साइन और कोस की वैल्यू पता है, जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल क्या क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री। तो आपको ये भी देखना है कि स्टैंडर्ड एंगल किनको बोलते हैं हम। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनको हम क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड एंगल कह रहे हैं। यहाँ पर इन्हीं की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं। ओके अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप कोस की वैल्यू बता सकते हो। कैसे? कि इनको रिवर्स कर देते हैं यहाँ पर हम कि 1 यहाँ पर √3/2 या 1 इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दो, यहाँ 1/2 और यहाँ पर है 0। फिर अगर हम क्या करते हैं इसमें tan यूज़ करते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, इनको डिवाइड करते रहो आप। इनको डिवाइड करेंगे हम, tan 0 0 आएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। इनको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इनको डिवाइड करेंगे √3 आएगा और इनको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0। देखो अगर किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइन।
इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू देखी। तो हमने tan 30 देखा 1/√3, tan 60 √3। ये वैल्यू अपने आप ही आपको लर्न होते जाएंगे जब आपने इनके मैक्सिमम क्वेश्चंस किए होंगे। आपको क्या करने हैं, सभी क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये टेबल को हर एक क्वेश्चन करो, आता है तो भी करो, क्योंकि आपको क्या करना है, उसको टेबल वैल्यूज को आपको अपने माइंड में रिमाइंड करते जाना है, बार बार रिमाइंड करते जाना है। और रिमाइंड का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन पर अप्लाई करो, कभी भी फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न मत करो। क्वेश्चन लिखो, देखो फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, लगाओ उसे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज हो रही है उसको लगाओ। जैसे अगर हम ले लेते हैं कोसेक वाला, अगर आपके पास आए कोसेक तो आप डायरेक्ट याद करो किसकी वैल्यू को, साइन की वैल्यू को। ओके, यहाँ पर tan स्क्वायर 30। अब इसका हमने बताया था कि अगर कोसेक स्क्वायर 60 है और tan स्क्वायर 30 है, कोसेक स्क्वायर 60 का मतलब क्या है कि कोसेक 60 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक 60 होल स्क्वायर, और यहाँ पर tan 30 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोसेक 60 की वैल्यू को हम कैसे बताएंगे, हमें साइन 60 की वैल्यू पता है। यस, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये जो कोसेक की वैल्यू होती है ना, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये वाला रिलेशन किया है। तो इस वाले ट्रिक से हम इसको याद करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लर्न रखते हैं। तो याद करने का ये तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, मतलब साइन कोस टैन। टैन का उल्टा कोट और कोस का सेक और साइन का कोसेक। ओके, ये है, ये करेंगे अब हम इसमें। ये आ गया हमारा सिंपल यहाँ पर कि अब साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होंगी, एक दूसरे की रेसिप्रोकल। कि अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है ना, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3। तो यहाँ पर रख देंगे हम 2/√3, बस याद करनी नहीं है। tan 30 की वैल्यू याद हो ही जाती है, 0 1/√3 1√3 और इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रही है हमारी 1/√3। तो वैल्यू ये इंक्रीज होती हुई जा रही है 0 से इन्फिनिटी की तरफ। ओके, इन पर लगा दो, स्क्वायर सोल्व करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, √3 का 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा, √3 का 3। सोल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ 3, यहाँ पर 4 - 1 3/3 कितना हो जाएगा 1। ये है इसमें। ओके, नाउ अब हम करेंगे इसमें फिफ्थ वाला पार्ट इसका। ये कोसेक हो गया हमारा, कोसेक स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 30। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 एंड कोट स्क्वायर 45, ये वाली वैल्यू है, इनको उठा लो। अगर हम इनको उठाते हैं कि साइन स्क्वायर 30 एंड कोस स्क्वायर 30 एंड कोट स्क्वायर 45, तो बस माइंड में आपकी वैल्यूज घूमती होनी चाहिए। कैसे? बस साइन और कोस की वैल्यू, बस साइन की वैल्यू उसमें भी आपको देखो, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। कोस 30 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोट 45 tan 45 और कोट 45। अगर आपको tan की वैल्यू याद है, उन्हीं को रिवर्स कर देते हैं, कोट की आ जाती है, लेकिन कोट 45 बीच में आता है तो 1 ही रहती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल। तो बस अगर आपको देखो कन्फ्यूजन है इनमें, टेबल नहीं याद हो रही, तो कुछ मत करो, सबसे पहले क्या करो, आप टेबल ही बना लो। सबसे पहले क्या करो, टेबल ही बना लो, बात ही खत्म कर दो। उस टेबल को बार बार देखते रहो बस। अगर एग्जाम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, याद हो ही नहीं रही है, मत करो याद। आप टेबल तो बनाना आता है, आपको नहीं आता तो उस वाले वीडियो को देखो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। उसको एक बार देख लोगे ना, तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको अपने आप से आसानी से बना देंगे। बस स्टैंडर्ड एंगल आपको याद होना चाहिए, 0 30 45 60 और यहाँ पर 90, यहाँ 15 का गैप और यहाँ पर 30 का गैप। ओके, ये बताया था कि यहाँ 15 है, 30। नाउ साइन की वैल्यू, साइन 0 0, साइन 30 1 कितना होता है 2, ये 1/√2 और ये √3/2 और ये यहाँ पर कितना 1। फिर इनको उल्टा कर देते हैं कोस की वैल्यू के लिए, कोस की वैल्यू के लिए 1, यहाँ पर ये वाली वैल्यू इधर √3/2, ये वाली 1/√2, ये 1/2 इधर और यहाँ पर ये 0। फिर tan आता है, tan होता है कितना साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस करेंगे हम 0/1 0, इन दोनों करेंगे कैंसिल 1/√3, इन दोनों करेंगे 1 आएगा क्योंकि सेम वैल्यू कैंसिल हो रही है। यहाँ नीचे से नीचे वैल्यू करेंगे तो ऊपर √3 नीचे 1 तो √3/1 को √3 और 1/0 को इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइन। फिर आ जाता है कोट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बस ये वाली वैल्यू रिवर्स हो जाती है। एक लाइन बनाओ, एक को रिवर्स करते रहो, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ √3, यहाँ 1,
यहाँ 1/√3 और यहाँ पर ये 0। एंड कोट के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा सेक के लिए सेक 0, मतलब अब ये रिवर्स नहीं होंगे। अब क्या करेंगे हम सेक के लिए कोस को देखेंगे। सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 का रेसिप्रोकल देखो 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल 2 पर √3 नीचे मीन्स 2/√3 होगा। यहाँ पर इसका करेंगे अगर हम तो कितना आएगा √2/1 आएगा, मतलब √2 आएगा। यहाँ पर 2/1 मतलब यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। ये सेक हो गया। फिर सेक के बाद क्या हो जाएगा कोसेक। ओके, कोसेक के लिए फिर इसको रिवर्स कर देते हैं, या फिर साइन का रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि देखो 0 का रेसिप्रोकल 0 नीचे 1 ऊपर, तो नॉट डिफाइंड। इसको करेंगे 1/2 का मतलब 2/1, 2/1 मतलब 2, यहाँ पर √2/1। ठीक है, अब यही तो वैल्यू यहाँ पर रिवर्स हो, एक लाइन बनाते हैं और एक लाइन क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है। यहाँ पर 2/√3 आएगा, क्योंकि आप देख लो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। बस ये था, इसमें हमने टेबल दी कि अब आपके पास टेबल है तो आप देख देख के वैल्यू रख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टेंशन लेनी नहीं है याद करने की कि भैया याद ही होना चाहिए। मत करो यार, टेबल बनाओ, सामने रखो टेबल को, देखो वैल्यू और रख दो, बस इनमें ये करना है हमें। बस देख लेना है कि कैलकुलेशन भी हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका, ये है 3 sin² 30 डिग्री +2 tan² 60 डिग्री -5 cos² 45 डिग्री। वैल्यू रखनी है sin 30 की वैल्यू 1/2, 3 बाहर है, यहाँ 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो इसमें बस आपको क्या करना है, sin 30 की वैल्यू पुट की हमने, इसका स्क्वायर कर दिया। 2 tan 60 कितना होता है, tan 60 √3, फिर इसका स्क्वायर करेंगे -5 cos 45 कितना होता है 1/√2 और इस पर स्क्वायर, यहाँ पर 3। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना होगा ये 1/4, यहाँ पर +2 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यहाँ -5 और 1/√2 का 2। अब देखेंगे, देखो इसमें हमें एलसीएम करना पड़ेगा। 2 3 जा 6 माइनस कैंसिल नहीं होना, तो 5 1 जा 5। देखो मल्टीप्लाई ऊपर वाले के ऊपर से करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 × 2 2 हो जाएगा। अब देखो इन सभी का एलसीएम कितना होगा 4 1 और 2 का एलसीएम 4, ये 3 का 3 रहेगा, क्योंकि 4 ये एलसीएम है, 4 4 को 1 टाइम में डिवाइड कर रहा है, तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, क्योंकि एलसीएम का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो भी वैल्यू है हमारी, जो भी एलसीएम आया उसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, और वो कितने टाइम्स में इसको डिवाइड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसमें करेंगे सोल्व। 1 4 को 4 टाइम्स में तो 4 6 कितना हो गया 24, और ये 2 4 को 2 टाइम्स में तो 2 5 10। बस इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा। देखो अगर हम इनको प्लस कर रहे हैं 27 में से 10 माइनस करेंगे 17 और 17/4, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हो गया हमारा। ओके, इसी टाइप से जो ये हमारे क्वेश्चन है ये सभी इसी तरीके से हैं कि आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है। यहाँ पर जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन, तो प्रूफ वाले में क्या करना है कि आपको आंसर पहले से दिया है कि आपको क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पर आंसर बनाना चाहिए। तो इनकी कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसे ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो इनको प्रूफ कैसे करना है, जैसे 2 × 30 60, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। आपको इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू भी √3/2 आनी चाहिए। तो इसको भी हम सोल्व करते हैं तो √3/2 आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो जैसे इसे हमें 2 tan 30 है और क्या है 1 + tan² 30 डिग्री। ओके, यहाँ पर किसके इक्वल था ये sin 2 × 30 मीन 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसको सोल्व करो, देखो √3/2 आ रहा है नहीं, ये हमारा LHS पार्ट है। RHS के लिए हम क्या करेंगे 2 tan 30 और यहाँ पर 1 + tan² 30, ये करेंगे। अब 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है हमारी, tan 30 की वैल्यू होती है √3 1/√3, फिर यहाँ पर 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आएगा 2/√3, और यहाँ पर 1 + 1/√3 का 3, यहाँ 2/√3, और यहाँ पर ये 3 + 1 4/3। अब इसको सोल्व करेंगे, ये ऊपर वैल्यू तो 2 और ये 3 एक साथ, तो यहाँ √3 और यहाँ पर 4। ओके, ये है इस टाइप से हो गई हमारी। अब करेंगे इसमें हम क्या कैंसिल, इसको कैंसिल किया 2। अब देखो आप कह रहे होगे कि यहाँ पर इसके इक्वल तो नहीं आ रहा, लेकिन ये इसके इक्वल आ जाएगा। कैसे, देखो ये √3 है, मतलब ओनली 3 है, तो 3 को आप √3 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हैं
कि 3 क्या आ रहा है हमारे पास, 2√3 आ रहा है। आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या फिर इस 3 को √3 इंटू √3 लिख लो। एक √3 से √3 कैंसिल, आ गया √3/2। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, LHS RHS के इक्वल, हैंस ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। ओके, तो ये था इसमें हमारा, बस इसके क्वेश्चंस हमारे इसी तरीके के हैं। इसमें जो कुछ अलग क्वेश्चन है अलग टाइप के, जैसे ये वाले हैं कि sin x इजिकल्स टू cos x एंड x इज एक्यूट एंगल, स्टेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हमारे। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ sin x किसके इक्वल है, cos x। इफ sin x इजिकल्स टू cos x एंड x इज एन एक्यूट एंगल, स्टेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। cos को इधर लेके आएंगे डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा sin x, और यहाँ पर ये cos x इक्वल्स टू 1, साइन अपॉन कोस tan, ये tan x इजिकल्स टू 1। tan 1 वैल्यू कहाँ पर होती है tan में, tan 1 वैल्यू होती है tan 45 पर। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 45। बस इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन हमारे कि sec a है, cosec a, cosec को इधर लेके आएंगे हम। जैसे ये है हमारा sec a इजिकल्स टू cosec a। ओके, sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos, रेसिप्रोकल। ये हमने फर्स्ट वाले पार्ट में बता दिया कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, किसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम। इक्वल्स टू cosec को 1/sin a, साइन इधर जाएगा, ये तो वही सेम हो गया क्वेश्चन इसके जैसा ही, sin a/cos a, और sin a/cos a क्या होता है tan a। tan a की वैल्यू 1 कहाँ होती है 45 पर, तो a की वैल्यू क्या हो गई 45। ओके, तो चैप्टर नंबर जो 23 है हमारा, ये सभी इसी पर बेस्ड है, आप इसको इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के सभी क्वेश्चन जो है इसके, इनको आपको कर लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 11th वाले क्वेश्चन का आपको ये है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई a की वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू बताओ, यहाँ पर b की वैल्यू 20 है। तो इनके कंप्लीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो ये कंप्लीट चैप्टर नीचे की तरफ मिलेंगे आपको। ओके, ये सीरियल वाइज हमने लगाए हुए हैं इनके चैप्टर्स, उसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इनको कर लेना आप। इसमें हम नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिसको आपको एग्जाम टाइम में क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो जिसको हम मार्क करेंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ अलग टाइप है हमारे कि इसमें हम वैल्यू कैसे बताएंगे, इसमें a की वैल्यू बताओ, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, कि इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें से ये है √3 tan a इक्वल्स टू 1, √3 tan a इक्वल्स टू 1, या फिर ये है sin 3a इक्वल्स टू √3/2। तो बस आपको देख लेना है कि जो वैल्यू है हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कहाँ आती है। जैसे tan a इक्वल्स टू क्या होता है tan 1/√3 कहाँ आता है 30 पर, तो a की वैल्यू क्या हो गई 30। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन है ये, इनको करना आप। क्वेश्चंस आएंगे तब आपको, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप से आपको पेन कॉपी उठाकर प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। अगर सिर्फ आप वीडियो को देखते रहेंगे, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में नहीं होगा आपसे सॉल्यूशन। आप कितने भी वीडियोस देख लेना, अगर आपने अपने आप से प्रैक्टिस नहीं की तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो बस इस बात को ध्यान रखें कि हमें खुद से प्रैक्टिस करनी है, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसमें अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, फिर आपको चैप्टर नंबर जो 24 है सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ये भी इसी के जैसा ही हमारा बेस्ड है, ये हाइट जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज़ करते हैं। इसको इनके भी कंप्लीट लिंक, इनके भी इन चैप्टर्स के भी कंप्लीट सॉल्यूशन के लिंक हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं अगर आप नहीं देखा है आपने अभी तक, या फिर फर्स्ट टाइम हो आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।